नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिले में यातायात पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में फेरबदल किया है। इसके तहत बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री अब सुबह 6 से रात बजे तक रहेगी। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि महानगर में मेला घूघाल इन दिनों चल रहा है। जिले में दूसरे के खेत में बिजली का खंभा लगाने के विरोध में थाने में धरना के दौरान पुलिस की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद रात करीब 10:30 बजे तक 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। हलियापुर थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक नव विवाहिता की विदाई नहीं हो सकी। पीड़िता साकरीन बानो ने हलियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फतेहपुर ग्राम सभा शिखरी निवासी साकरीन बानो का निकाह 8 जनवरी 2024 को अमेठी जिले के इन्होना थाना क्षेत्र के ग्राम ओतिया निवासी मजहर अहमद से हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय रेलवे स्टेशन पर 458 जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन की थाली परोसकर लोगों की सेवा की। संघ के अध्यक्ष मेराज अहमद खान के संयोजन में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के ब्लड बैंक के सामने यह सेवा कार्य शुरू हुआ। मेरठ में आज शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय परिसर स्थापित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर पूर्व सांसद गोरक्षपीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ महाराज की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पिपरी थाने के लोधौर गांव में बुधवार शाम पहुंचे दरोगा और सिपाही पर बुजुर्ग ने गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए चौकी पकड़ डाल ले गए। गोरखपुर में ठेकेदार लल्लन दुबे के साथ हुई मारपीट के विरोध में शुक्रवार को फरेंदा में ठेकेदार संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रभाकर उपाध्याय ने की, जिसमें जिले भर के कई प्रमुख ठेकेदारों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सड़कों पर स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने राहगीरों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश में भूमिहीन किसानों के लिए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए कृषि भूमि पट्टा नियमों के तहत अब केवल भूमिहीन और अल्प भूमि वाले किसान ही भूमि पट्टे के लिए पात्र होंगे। संदीपन घाट थाने के जोत खातून मजरा मोहनापुर गांव में गुरुवार रात बदमाशों ने युवक के घर के बाहर हवाई फायरिंग की। इससे हड़कंप मच गया। लोगों के शोर मचाने पर बदमाश फरार हो गए। घटना में फायर के निशान दरवाजे पर मिले हैं। कोतवाली क्षेत्र के गांव सुखौरा में बुधवार शाम से एक युवक के शव का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं हो पाया कि उसकी मां मुस्लिम धर्म के अनुसार उसको दफनाना चाहती थी। जब उसके रिश्तेदारों ने यह सुना तो वह शव को छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा नए कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किए जाने और पुराने मीटर की तुलना में 6 गुना ज्यादा कीमत वसूले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी सपा ने कड़ा विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट से आजम खान परिवार के लिए दोहरी खुशी आई है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर की थी। अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ कथित मारपीट और धमकाने के मामले में कोर्ट का फैसला आया है। प्रयागराज के गंगा पार के उतरांव के रहने वाला एक व्यक्ति आत्महत्या की नीयत से शुक्रवार दोपहर गंगा नदी में कूद गया। अचानक उसकी इस हरकत से साथ में रहे उसकी पत्नी और बच्चे अवाक रह गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की जनता को जल्द ही हवाई सेवाओं का तोहफा मिलने की संभावना है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पहल पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की टीम ने मेरठ स्थित परतापुर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पति ने अपने भाइयों के साथ मिलकर शव को कथित रूप से नदी में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं के तहत कई जिलों में किसानों से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 29 गांवों से होकर गुजरता है, जिसके कारण भूमि की कीमतें 7 से 8 गुना तक बढ़ गई हैं। स्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करवा रहा है, जिसमें ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का काम किया जा रहा है जिनकी उम्र 18 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान देश में 1 करोड़ 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
लगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र के रुकनुद्दीनपुर गांव पहुंचे, जहां पर एक दिन पूर्व पुलिस की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता का मौत हुआ था। आज उस परिवार से मिलकर अजय राय ने ढांढस बंधवाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पति से नाराज एक पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दरअसल पत्नी के मना करने के बावजूद पति ने घर में चिकन पका लिया। यह बात ही पत्नी को नागवार गुजरी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राहत सामग्री दी गई है, जिसमें राशन किट, परमल, आलू, तिरपाल, बाल्टी, मग शामिल हैं। डीएम विनोद गोस्वामी ने सभी एसडीएम को आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण करने के आदेश दिए हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस बार केवल शिल्प और संस्कृति का ही नहीं, खान पान की विविधता का भी गवाह बनेगा। स्वाद उत्तर प्रदेश थीम पर 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो में प्रदेश के हर कोने के व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ के विक्टोरिया पार्क में गुरुवार को आयोजित रामकथा से पहले जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के दिए गए भाषण पर विवाद गहरा गया है। चरण पादुका पूजन के बाद संबोधन में उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर संकट है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। विश्वविद्यालय में पहली बार कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत अब बीएससी ऑनर्स कृषि तथा एमएससी कृषि 3 विषयों में की पढ़ाई शुरू हो गई है। बरेली और मुरादाबाद मंडल के उप निदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने, सेवा मानकों सुधार और आवास विकल्पों में वृद्धि कर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने, राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ आय और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाने के उद्देश्य से उप प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट B&B एवं होम स्टे नीति 2025 जारी की गई। इटावा जिले में पिता से झगड़ रहे 19 वर्षीय एक युवक को पड़ोसी ने कथित रूप से थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव से पहले बिहार की तरह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR लागू हो जाता तो आज राजीव प्रताप रूडी की जगह वो बैठे होते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया पर प्रतिबंधित चाकू बेचने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIITY को नोटिस भेजकर मामले की जांच करने को कहा है। न्यायालय से भगोड़ा घोषित किए जा चुके भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल को शुक्रवार को अदालत में हाजिर होना था, लेकिन निर्धारित तिथि तक भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने आज अतिविशिष्ट व्यक्ति VIP पास तत्काल प्रभाव से बंद करने और दर्शन के लिए सीधा प्रसारण शुरू करने सहित कई बड़े फैसलों की घोषणा की।